हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फूड गुड आइडिया गुड वर्क में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ फ्रेंड। और आज मैं बहुत ही स्पेशल, मैं समझती हूँ, अगर आपने कहीं खाया है या बनाया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना फ्रेंड। आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये मुझे नहीं पता था इस रेसिपी के बारे में, लेकिन मैं किसी फ्रेंड के यहाँ गई थी। उनके यहाँ जब खाने को मिला तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। तो बहुत देर के बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं कुछ आपसे पूछना चाह रही हूँ इस रेसिपी के बारे में, क्या आप बताएंगे? बोली बिल्कुल। तो उन्होंने जो बताया मैं उसी को आपको बता रही हूँ कि कैसे ये रेसिपी बनती है फ्रेंड। ये काफ़ी हेल्दी तो 100% और स्वाद स्वाद में लाजवाब। आप एक बार इस रेसिपी को देखें फ्रेंड। चलिए तो शुरू करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं इंडक्शन को जला लेती हूँ और बिल्कुल मिनिमम पर मैंने कर दिया है 1 पॉइंट। अब इस कढ़ाई को गर्म होने देती हूँ फ्रेंड। इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई फ्रेंड। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और ये देखो फ्रेंड, ये है साबूदाना, बड़े साइज वाली, छोटी वाली नहीं चलेगी, ठीक है? तो मीडियम साइज की भी आती है, छोटी साइज भी आती है स्मॉल वाली, और बड़े साइज वाली भी आती है। तो आप मीडियम और बड़ा वाला आप ले सकते हो। चलिए, इस साबूदाने को मैंने अंदाज से लिया है फ्रेंड। इतना लिया है, करीब कितना होगा, 60 ग्राम होगा फ्रेंड। 100 ग्राम तो नहीं, 60 ग्राम है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। अब इसे धीरे धीरे मुझे अच्छे से रोस्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है, समझ लिए? गैस पर भी आप बनाओगे तो लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से रोस्ट करना है। अब इसे अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। इसे रोस्ट क्यों करना है फ्रेंड? क्योंकि साबूदाना बहुत टाइम लेती है फूलने में ना। पानी के साथ अगर भिगोकर आप रखते हो तो पूरी रात रख दो तब ये फूलती है, तो अंदर बहुत हार्ड होती है, ठीक है? तो इसे मुझे बिल्कुल कुरकुरी और खस्ता हाथों से बिल्कुल मैश हो जाए इस तरह से। लेकिन फिर इसे फ्राई करनी है फ्रेंड। और कैसे फ्राई करनी है, पहले इसे अच्छे से ब्राउन इसे नहीं करनी है फ्रेंड, लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करना है। अगर आपकी गैस बिल्कुल लो है और बिल्कुल ब्राउन नहीं हो रही है तो आप 1 मिनट आधे मिनट के लिए आप छोड़ कर चला सकते हो। लेकिन अगर ब्राउन होने लगी गैस पर मीडियम लो पे भी, तो आप इसे लगातार चलाते हुए आपको रोस्ट करना है। इसे फ्राई करने में फ्रेंड, रोस्ट करने में पेशेंस रखनी होगी फ्रेंड। आप हड़बड़ करोगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको पेशेंस रखकर इसे सूखा पहले रोस्ट करना है। आप एक बार ये बनाएंगे फ्रेंड और स्टोर करके आप महीने भर 2 महीने के लिए आप रख दो। और बच्चों को डेली अगर एक एक देते हो या 4 भी खाते हैं बच्चे, बच्चे तो खेलते हैं, उनका बॉडी एक्सरसाइज तो बहुत होता है खेलने कूदने से। लेकिन
हम लोग भी सुबह शाम खा सकते हैं, अगर घी खाने से प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, ये बहुत हेल्दी रेसिपी होने वाली है। अब ये मैंने 6-8 पीस कागजी बादाम लिया है फ्रेंड। अब इसे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ और इसे लंबे लंबे कट करना है, पतली पतली। रोस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए फ्रेंड। देखो इसकी कलर थोड़ी चेंज हो जाती, थोड़ी और वाइट लगने लगती है, तो ये रोस्ट हो गई। इसमें ज़रा सा भी ब्राउन नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अब इसे निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। इसे अब इसके अंदर फ्रेंड मैं घी डालूंगी। आप रिफाइन है तो रिफाइन में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बची हुई घी रहेगी तो मुझे आगे भी घी की ज़रूरत है, इसलिए मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। अब इसे गर्म होने देती हूँ फ्रेंड अच्छे से घी को। उसके बाद लो पे ही इसे मुझे तलना है, फ्राई करना है। हमारी घी गर्म हो रही है फ्रेंड। तब तक मैंने बादाम को पतली पतली कट कर लिया है। ठीक है, अब गर्म हो जाती है, उसके बाद फ्राई करूँगी साबूदाने को। घी हमारी गर्म हो गई है फ्रेंड। अब चलो इसमें थोड़े थोड़े साबूदाने को डालकर फ्राई करती हूँ। इसे अच्छे से बिल्कुल हाथ से दबाने के बाद बिल्कुल मैश हो जाए, इस तरह हमें इसे तलना है फ्रेंड। और इसे भी लो फ्लेम पे। देखो फ्रेंड किस तरह से फूल रही है। अगर पूरी नहीं भी फूलेगी फ्रेंड, फिर भी हमें इसे बिल्कुल खस्ता, किस तरह से बोलूँ, इसे एकदम बिल्कुल मैश करने वाली प्रोसेस में ही इसको लाना है। ठीक है, तो इसे धीरे धीरे ही, पहले अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप 1 पॉइंट और बढ़ा दूंगी मैं। आप गैस पे बना रहे हो तो आप लो फ्लेम पे ही बनाना फ्रेंड। घी में इसे तल रहे हो फ्रेंड, तो थोड़ी अगर इसकी कलर चेंज होती है, ब्राउन होती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे बिल्कुल खस्ता करनी है। इस तरह से तलनी है कि हमें हाथों उंगली के से मैश करने पर ये मैश हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है फ्रेंड। चलो अब इसी तरह से और मैं दिखाती हूँ फ्रेंड। ये ठंडी हो जाए तो मैं मैश करके दिखाती हूँ। ठीक है, घी को जब भी आप फ्राई करो तो पहले थोड़ी बढ़ा देना फ्रेंड, फिर उसके बाद मैं अभी 2 पॉइंट पर कर दी हूँ। अब इसे फिर डालने के बाद डायरेक्ट इसे आप घी में तलना चाहेंगे फ्रेंड तो ये कभी भी आपको खस्ता नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन होने लगती है। ठीक है, अब मैंने 1 पॉइंट कम कर दिया। गैस पर तो मैंने बनाया है तो लो पे ही बनाई हूँ फ्रेंड, और अच्छे से फ्राई हुई है। अब देखो ये ऊपर छिटकेगी भी। ठीक है, तो आप सावधानी से बनाना, इसे फ्राई करना फ्रेंड, क्योंकि ये छिटक कर आपके फेस पे भी आ सकती है। चलिए अब इसे निकाल लेती हूँ। बाकी को भी इसी तरह से
जितना ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा रिफाइन यूज करते हो या घी ज़्यादा डालते हो फ्रेंड, तो उसमें फ्राई करने में, मतलब तलने में बहुत अच्छे से तलने में सुविधा होगी। लेकिन मैंने कम घी यूज किया है, तो थोड़ी गैस पे बना रहे हो तो फ्राई करते समय ज़्यादा गर्म हो जाए तो कम और थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हो गैस को। देखो फ्रेंड, फ्राई करने के बाद देखो इस तरह से आप मैश करोगे तो, अभी गर्म है फ्रेंड, मैं दिखाती हूँ। देखो इस तरह से मैश हो जानी चाहिए। देखो भले ही इसकी कलर चेंज हो जाए लेकिन मैश हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें इसे सारे साबूदाने को तल कर निकालना है। चलिए साबूदाने को मैंने तल लिया फ्रेंड। अब बचे हुए घी में बादाम को जो मैंने कट करके रखा है उसे भी फ्राई कर लेती हूँ। इसमें कच्चा बादाम नहीं यूज करती हूँ, ठीक है। इसे हल्का फ्राई कर लेना है, इसका कच्चापन सिर्फ निकालना है फ्रेंड। बादाम को भी फ्राई करके निकाल लिया फ्रेंड। इस तरह से करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। ये सारे साबूदाने को फ्राई कर लिया है फ्रेंड। देखो एक बात की ध्यान रखनी है फ्रेंड कि जब भी आपको इस रेसिपी को बनाना हो तो आप 2 दिन तक कड़े धूप में साबूदाने को अच्छे से सुखा लेना, तभी इसको बनाना है। चलिए अब मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है फ्रेंड। इसे अब करीब करीब 200 ग्राम, ठीक है। अब इसे बिना घी का ही कढ़ाई में अभी फ्राई करूँगी। लो पे ही आटे को भूनना है फ्रेंड। करीब इसको भूनने में 20 से 25 मिनट लगेगी फ्रेंड। और इसे बीच से इस तरह से खाली रखना है और इसके लो फ्लेम पे ही इसे धीरे 20 से 25 मिनट भूनना है। और घी कैसे डालना है मैं दिखाती हूँ फ्रेंड। थोड़ी थोड़ी घी को इस तरह से बीच में ही डालना है फ्रेंड। कुछ देर पे, कम से कम 5 मिनट के बाद आप चलाओ, फिर बीच में जगह खाली करो और घी को डालो। घी इतनी होनी चाहिए कि हमें इसे बांधने में, लड्डू बनाने में टाइम नहीं लगे, मतलब बिखरे नहीं फ्रेंड। टाइम क्या, बिखरना नहीं चाहिए, अच्छे से लड्डू बन जानी चाहिए, इतनी घी इसमें होनी चाहिए। अब मैंने घी डाली थी, अब देखो इसे मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद और इस तरह से करते हुए मिक्स करने के बाद इसे फिर बीच में जगह खाली रखनी है और घी को डालनी है। थोड़ी थोड़ी करके घी डालना है। घी हमें थोड़ी थोड़ी करके इतनी डालनी है फ्रेंड कि हमारी आटा देखो इस तरह से गीली हो जानी चाहिए। अभी मैंने 10 से 15 मिनट तक भून लिया है, लेकिन अभी रेडी नहीं हुई है। जब तक इसमें खूब अच्छी सी खुशबू भूनने वाली नहीं आ जाए, कि भूनने के बाद जो अच्छी सी सोंधी सी खुशबू आती है वो आ जाए, तभी मुझे इसे बंद करना है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। चलिए हमारे आटे अच्छे से भून गई फ्रेंड। देखो इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, सोनी सोनी। अब और घी भी छोड़ दिया है आटा ने, तो समझ लेना है कि हमारी आटा अच्छे से पक गई है। भून गई है नहीं फ्रेंड, पक गई है, क्योंकि इस तरह से ही हमें आटा चाहिए, और नहीं तो फिर लड्डू आपके मुंह में चिपकेगी। आप इस जन्माष्टमी पर इस फलहारी लड्डू को ज़रूर बनाइए फ्रेंड, और कान्हा जी को भोग लगाएं और खुद भी प्रसाद खाएं।
अब इसके अंदर ये चीनी का बूरा नहीं है, ये चीनी का नहीं है फ्रेंड, ये आता है बूरा करके। इसे मैंने आधी कटोरी लिया है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा मीठा अच्छी नहीं लगती है फ्रेंड। आपके पास बूरा नहीं हो तो चीनी का पाउडर बनाकर यूज करें। इसे ठंडा करना है फ्रेंड, लेकिन इतनी ठंडा नहीं करना है, मतलब आप हाथ में ले सको इस तरह से, इतना ही ठंडा करना है। उसके बाद इसमें बूरा को डालना है, ठीक है। चलिए अब देख लेती हूँ फ्रेंड, हाथ में आप पकड़ सकते हो, इतने ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर बूरा डालूँगी। अब मैं इसके अंदर बूरा डाल रही हूँ फ्रेंड, लेकिन बूरा मैं आधी कटोरी नहीं, उससे आधी डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है, बच्चों को मीठा पसंद नहीं है। अब इसके अंदर जाएगी ये भुनी हुई बादाम। अब सारे साबूदाने को जो मैंने तल कर रखा है सबको मिक्स कर दिया। अब इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब सारे लड्डू को इस तरह से, जितनी बड़ी साइज का आप बनाना चाहते हो आप उतनी बड़ी साइज का बनाएं, और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए लड्डू को बनाना है। देखिए इसमें घी छूट जाएगी, ठीक है, हाथों में घी छूटने लगेगी तो समझो अच्छे से बन गई है। हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए फ्रेंड। आप लड्डू बांधते समय ध्यान रखेंगे कि गुनगुना ही रहना चाहिए, हाथ सह सके इतनी गर्म होनी चाहिए, तभी लड्डू बंधेगी। अगर ठंडी हो जाती है तो आप हल्की सी फिर से आप गर्म कर लो और फटाफट बनाना है फ्रेंड, और नहीं तो बहुत टाइम अच्छे से बंध नहीं पाएगी। आप चाहो तो इसे ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हो, फलहारी लड्डू को। अब चलिए, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड। लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, मैं मेहनत करती हूँ, आप सब सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। ओके, बाय बाय।